हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जोन 24। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरेली इनकी तरफ से आईटीआई कैंडिडेट के लिए परमानेंट भर्ती आ चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो आप एडवर्टाइजमेंट का डेट है 16 अप्रैल 2025। एडवर्टाइजमेंट नंबर है यहाँ पे NCL/HQ PD/Manpower/DR 252665 एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। यहाँ पे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, इन्हीं ये 3 ट्रेड के लिए ही ये परमानेंट वैकेंसी है और जो बाकी ट्रेड है उनके लिए कुछ भी यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। तो ये फिटर, इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर कैंडिडेट जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देख सकते हो आप। एलिजिबल एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फॉर द एनी रिकग्नाइज बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड आईटीआई। आपका 2 इयर्स आईटीआई चाहिए, जैसे कि फिटर ट्रेड होगा तो फिटर ट्रेड में, इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर ट्रेड में। और यहाँ पे आपका अप्रेंटिसशिप की कंपलसरी, यानी अप्रेंटिसशिप 1 ईयर का मिनिमम 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशू बाय NCVT SCVT अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 से कंप्लीट होना चाहिए। और जैसे कि फिटर ट्रेड 2 इयर्स का होता है तो 2 इयर्स का फिटर ट्रेड में आईटीआई कंपलसरी चाहिए। इलेक्ट्रिशियन में 2 इयर्स का आईटीआई और वेल्डर ट्रेड जो है, वेल्डर ट्रेड 1 ईयर का आईटीआई होता है। तो यहाँ पे वेल्डर ट्रेड के लिए 1 ईयर का आईटीआई, यानी आईटीआई तो चाहिए और अप्रेंटिसशिप भी कंपलसरी यहाँ पे चाहिए। चलो ये देखते हैं कि किन किन ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हो आप। क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर सबमिशन इन द 10 मई 2025, यानी 10 मई तक आपको अप्लीकेशन करने की यहाँ पे डेट दी है। सर्कल फॉर द डेट इन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे पूरा फुल्ली दिया है। तो वैकेंसी कितनी है देखते हैं। फिटर यहाँ पे दिया है पोस्ट नेम टेक्निकल फिटर ट्रेनिंग कैट 3। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल जो वैकेंसी है इनकी एग्जीक्यूटिव इवेकेशन एग्जीक्यूटिव, यानी जो ग्रेड है उनके हिसाब से टोटल 66 इसमें वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में इसमें 29 वैकेंसी है। और कैटेगरी वाइज में यहाँ पे डिवाइडेशन किया है वैकेंसी में। बैकलॉग वैकेंसी भी है और न्यू इंक्लूडिंग वैकेंसी भी यहाँ पे दी है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग कैट 3 इवेकेशन एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिक, इसमें टोटल इवेकेशन में टोटल 14 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिक में 21 वैकेंसी है। और वेल्डर में इवैक्यूएशन, इसमें टोटल 10 वैकेंसी है, यानी टोटल जो वैकेंसी है वो 200 वैकेंसी है टोटल फिटर, इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर ट्रेड मिला के। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी यहाँ पे दी है, तो ये भी है। और इसका एज रिलैक्सेशन है SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए, वो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आपका एज लिमिट कैसे रहेगा और आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कैसे रहेगा। यहाँ पे दिया है द ट्रेनिंग पीरियड एंड स्केल ऑफ द पे फॉर द पोजीशन आर गिवन एट टेबल D। यहाँ पे टेबल D में और आपका जो रहेगा ट्रेनिंग रहेगा वो यहाँ पे दिया है। टेक्नीशियन फिटर ट्रेनिंग कैट 3 मिनिमम फॉर द डेली रेट्स। कैट 3 का जो डेली आपका जो ये रहेगा, यानी पेमेंट, डेली पेमेंट जो रहेगा 1583.32 रुपीज़ पर डे आपको मिलेगा यहाँ पे। तो पर डे के हिसाब से तो नहीं मिलता है किसी भी गवर्नमेंट PSU में, मंथली ही मिलता है। तो इन्होंने कैलकुलेशन यानी ये दिया है पर डे इतना मिलेगा आपको, इसको आपको इंटू 30 करके आप देख सकते हो आपको कितना मिलेगा करके, यानी 40-45 तक मिल सकता है। और वो मिनिमम 1 ईयर का आपको इसमें ट्रेनिंग रहेगा। ट्रेनिंग के बाद में जो आपका ट्रेनिंग सक्सेसफुली जैसे करते हो आप, तो आपको टेक्नीशियन फिटर, यानी आपकी जो पोस्ट रहेगी वो टेक्नीशियन फिटर रहेगी। फिटर की रहेगी, यानी फिटर ट्रेड की फिटर रहेगी। इलेक्ट्रिशियन रहेगा, यानी सब ट्रेड के लिए। जैसे कि वेल्डर के लिए थोड़ा यहाँ पे जो बेसिक ये है रेट्स है वो थोड़ा 50 रुपीज़ का डिफरेंट है इसमें। इनके लिए भी यानी फिटर, इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर, इनके लिए मिनिमम यानी 1 ईयर का आपको ट्रेनिंग कंपलसरी करना ही है, आप अगर इसमें सिलेक्ट होते हैं तो।
बाद में यहाँ पे रिजर्वेशन दिया है SC ST OBC NCL नॉन क्रिमिनल कैटेगरी OBC के लिए ज़रूरी है सर्टिफिकेट। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है आपके लिए। और आप अभी देखते हैं कि इसमें एज रिलैक्सेशन कैसे है। एज लिमिट यहाँ पे दी है UR EWS कैंडिडेट के नो एज रिलैक्सेशन, SC ST के लिए 5 ईयर्स है। यहाँ पे आपका 18 ईयर्स यानी मिनिमम कैंडिडेट का जो एज है 18 ईयर से 30 एज तक आप यहाँ पे अपर एज लिमिट 30 दिया है। यहाँ पे SC ST के लिए 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन, OBC नॉन क्रिमिनल सेंट्रल के लिए 3 ईयर्स, PWD UR के लिए 10 ईयर्स, OBC नॉन क्रिमिनल PWD के लिए 13 ईयर्स। ये पूरा एज रिलैक्सेशन है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी दी है। एप्लीकेशन फ़ी जो है UR कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज़ है प्लस GST 180 रुपीज़ का आपको, यानी टोटल फ़ी जो पे करना होगा 1180 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। और SC ST EWS PWD एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फ़ी नहीं है। और यहाँ पे नोट दी है एप्लीकेशन विदाउट द स्क्राइबर fee will not be intermediate for summary rejection number responsible agent in such rejection with the entered fee no paid shall enter the refund no or no adjustment in other circulars। ये कुछ पॉइंट है, ये यहाँ पे दी है अपने एडवर्टाइजमेंट दी है। अगर आपको कुछ डाउट है एडवर्टाइजमेंट में पॉइंट में, यानी कंफ्यूज है आप, तो कमेंट कीजिए, उसके आंसर देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो 100 मार्क का क्वेश्चन रहेगा और 90 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। और MCQ टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उसमें सेक्शन यहाँ पे दी है, यहाँ पे देख सकते हो आप। क्वालिफिकेशन जो ये है टोटल 100 मार्क का ये रहेगा पेपर रहेगा, उसमें 90 मिनट आपको क्वेश्चन के टाइमिंग दिया जाएगा। उसमें सेक्शन A और सेक्शन B रहेगा क्वालिफाइंग ट्रेड में, और CBT रहेगी ये कंप्यूटर बेस्ड ट्रेड। इन द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कैंडिडेट रिलेटिव स्कोर इन कंप्यूटर बेस्ड CBT, यानी स्कोर जो आपका CBT में आप स्कोर क्वालिफाइड करेंगे यानी स्कोर लाएंगे, उसके ऊपर ही आपका सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट विल बी अलाउडेड फॉर द अपेयर थ्रू कंप्यूटर CBT टेस्ट merely in the base of their declaration regarding the eligibility and mentioning for the in online application। और यहाँ पे दिए है कंप्यूटर बेस्ड CBT विल बी कंडक्टेड सेपरेटली फॉर द ईच पोस्ट, यानी एवरी पोस्ट के लिए सेपरेटली CBT यानी क्वेश्चन पेपर रहेगा, कॉमन क्वेश्चन पेपर नहीं रहेगा। यानी फिटर का रहेगा, फिटर ट्रेड के लिए फिटर के क्वेश्चन रहेंगे, इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रिशियन के रहेंगे, वेल्डर के लिए वेल्डर के रहेंगे। और यहाँ पे सेक्शन टोटल 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर रहेगा, 90 मिनट टाइम मिलेगा ड्यूरेशन ऑन द 1 सिटिंग कंप्राइजिंग 2 सेक्शन रहेगा पेपर में, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A विल बी कंसिडर फॉर द टेक्निकल नॉलेज डिसिप्लिन रिलेटेड विद इन 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आपका जैसे कि फिटर है तो फिटर के 70 क्वेश्चन रहेंगे, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन रहेंगे 70, और वेल्डर के लिए वेल्डर के क्वेश्चन रहेंगे 70। और सेक्शन B में जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्ब, मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड क्वेश्चन रहेंगे 30 और टोटल। और इसके लिए ईच क्वेश्चन विल बी कैरिंग 1 मार्क एंड देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, यानी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो मार्क विल बी अलाउड फॉर द अटेम्प्ट। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको यहाँ पे कोई मार्क नहीं दिया जाएगा, और रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टेस्ट सिटीज़ computer based test will be held on the test city as maintained in the online application for the candidate may obtained by the cities for the list as per the preference and same the cannot be changed for the after the online application for the submitted। यानी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं उस टाइम पे आपको यहाँ पे जो है अपनी एग्ज़ाम सिटी चॉइस करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको जो सिटी नज़दीक गिरेगी वही चॉइस कीजिए, दूर की सिटी चॉइस मत कीजिए। और एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद में आपको सिटी चेंज करने का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। अलाउड सिटी फिर दी चेंज फॉर द सिटी विल बी कैंडिडेंशियल रिजर्व फॉर द राइट्स, यानी ये जो सिटी चेंज करने का राइट है एप्लीकेशन फिल होने के बाद में, सबमिट होने के बाद में, ये NCL के पास में रिजर्व है। सिलेक्शन फॉर द कैंडिडेट फिर द मेरिट पैनल विल बी
subject to the screening for the cut-off mark, minimum qualified mark in the computer CBT based। यानी मिनिमम कट ऑफ मार्क जो है यहाँ पे यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 50 मार्क्स है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 40 मार्क है। और यहाँ पे फुल्ली ये है, फुल नोटिफिकेशन है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट कीजिए, उसका आंसर देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन हाउ टू एप्लीकेशन कैसे करना है इसका भी एक वीडियो आएगा। यानी एप्लीकेशन कैसे करना है, मोबाइल से कैसे करना है। ज़्यादातर लोग तो मोबाइल से ही करते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मोबाइल से एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है इसका वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा आपके लिए। तो आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया है, हाउ टू अप्लाई कैंडिडेट आर एडवाइज टू डू लॉग इन इनटू द ऑफिशियल वेबसाइट NCL बाय द URL। ये URL ये यानी एप्लीकेशन जो वेबसाइट है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे हिंदी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी दिया है, SC/ST कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं है, OBC और UR कैंडिडेट के लिए फ़ी है 1180 रुपीज़। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में कौन सी यानी ये सिलेबस का जो स्कैन कॉपी, इसमें भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो भी देख सकते हो। स्कैन कॉपी फॉर द रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट PDF JPG फॉर्मेट में चाहिए इसमें। और यहाँ पे सिलेबस भी दिया है, बेस ऑफ द मैट्रिकल सेकेंडरी बोर्ड लेवल सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया है फॉर द पोस्ट टेक्नीशियन फिटर ट्रेनिंग कैट 3 स्कैन कॉपी ITI से कोर्स ITI 2 इयर्स का कोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए, NCVT सर्टिफिकेट और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के आपको अपलोड करना है। यहाँ पे ये पूरा ये जो लिंक है यानी एडवर्टाइजमेंट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। और इम्पोर्टेंट डेट जो है एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है यहाँ पे देख सकते हो, इम्पोर्टेंट डेट एप्लीकेशन स्टार्टिंग जो डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन डेट 17 अप्रैल 2025 सवेरे 10 बजे से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। और क्लोजिंग डेट है 10 मई 2025 शाम 11 बजे तक। और टेंटेटिव डेट जो है एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो ऑफिशियली वेबसाइट पे डिक्लेयर हो जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। टेंटेटिव डेट फॉर द CBT बेस्ड टेस्ट वो भी अभी ऑफिशियली अपडेट नहीं हुआ है। और डेट फॉर द टेंटेटिव डिक्लेयर रिजल्ट ये भी नहीं है डिक्लेयर। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसका जो इसमें ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आपको ये भी दिया है कि सिलेबस कैसे रहेगा, ये भी आपको यहाँ पे इन्होंने यानी जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें सिलेबस का भी पोर्शन दिया है। इसका भी एक सेपरेटली वीडियो आएगा, तो उसका भी थोड़ा वेट कीजिए, वीडियो कल तक आ जाएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।